Good afternoon, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. And how was your empty paper, emptying TWT yesterday? Easy. Good, ma'am. Very easy. Very easy, very good. तो कितने मार्क्स कितने आ रहे हैं? मैम सिंगल में 15 करेक्ट थे और इंटीजर में 5 हो। इंटीजर में 5 हो और सिंगल में 15. यस 15 fours are 60 and 25. 85. That's 24 यस very good score. Okay, 80 आ रहा है ना? यस मैम। वेरी गुड स्कोर. बाकी सबका क्या है? मैम 14 और 4 14 और 4. That makes it how much? 18. 18 fours का कितना होता है? 72. हाँ बट मैम मेरे दो इनकरेक्ट भी है। अच्छा तो भी अच्छा ही है. I think most of you are in 60s 70s only. Yeah, very good. तो ठीक था ना कल का पेपर? हाँ मैम। यस मैम। कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझा है उसमें? मैम एक चीज पूछना था कि क्लोरीनेशन वाला आपने एक ये एग्जांपल दिया था ना, बेंजीन हेक्साक्लोरे हेक्साक्लोरो व्हाटएवर, उसमें आपने बोला था ना इट्स इनकरेक्टली नेम्ड. हाँ, मैम वो कब आएगा और दूसरा नॉर्मल वाला जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में किया था वो कब होगा? क्लोरीन जब उसमें आ रहा है ना, बेंजीन रिंग पे आ रहा है ना, जब ऑल 6 कार्बन्स पे क्लोरीन आ रहा है. तो वो तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है ना एक्चुअली. हाँ मैम, तो वो कब आएगा? वो तो क्लोरीन और सनलाइट में जब ऐड करोगे तो पाई बॉन्ड्स पे एडिशन होगा ना. के उन्हीं सनलाइट वाले कंडीशन में. हाँ, और अगर आप लुइस एसिड ऐड कर रहे हो जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeCl3 या Fe वगैरह, तो यू विल गेट डायरेक्टली बेंजीन रिंग विद 1 क्लोरीन. ओके मैम, ओके. ठीक है. यस मैम. और मैम आप लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? आई माइट हैव सेंड ना. नहीं. नहीं मैम. हाँ, देन आई विल सर्च इट. खाली मुझे बाद में डेट याद दिला देना कौन सा है. You have to start with alcohols or have I started? Started lecture 2 मैम। Okay, so what is done in that? Could you remind me just कि क्या हुआ था? Last क्या हुआ था वाली बात? मैम नेमिंग कर रहे थे अच्छा खाली. आईयूपैक एंड कॉमन नेम्स अच्छा वो हो गया है अल्कोहल ना? के। यस मैम। मैम प्रेपरेशन भी स्टार्ट किया? यस मैम। कितने मेथड्स हुए? 4 2 4 हुए 4। Last was reduction of carboxylic acid and acid derivatives. No? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Did you all get a mail, receive a mail from PACE about the offline classes? नो मैम। अच्छा. मैम HSC के लिए मिला, Sorry? नॉर्मल HSC कॉलेज के लिए भेज रहा हूँ कंसेंट फॉर्म. Okay. When are they starting from? आफ्टर They द haven't मिडटर्म told. टेस्ट्स. मैम वो रिस्पॉन्स फॉर्म फिल करने के लिए बोला है. दिवाली के बाद मैम। के दिवाली के बाद. मैम अगर कॉलेज स्टार्ट हुआ ऑफलाइन तो कोचिंग फिर भी ऑनलाइन रहेगा ना? We'll have options, both options. पर मैम हम लोग का पोर्शन रहेगा तो फिर वहाँ पे आके मतलब ही नहीं है ना. हमारा फैकल्टी भी चेंज होगा ना? हाँ मैम. यस मैम वही. हाँ, फैकल्टी तो चेंज हो जाए. तो मैम ऑनलाइन ही रहेगा ना कोचिंग? अभी क्लासरूम में मतलब टीचर्स will come and teach. Students will have options either to come and attend the class or attend the lectures on Zoom. So we'll be taking lectures on Zoom also. मतलब क्लासरूम में ही हम पढ़ाएंगे but Zoom on करके पढ़ाएंगे. बट Yeah. मैम लाइक एंड में फैकल्टी कैसे चेंज कर सकते हैं अभी? लाइक वी हैव गॉट कंफर्टेबल विद ऑल द टीचर्स नाउ अभी. तो मैम फैकल्टीज अपने अपने सेंटर में जाएंगे और वहाँ से पढ़ाएंगे ना. हाँ.
बट अभी इतने लेट फैकल्टी चेंज Yes, होगा तो ma'am. बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मैम बट दिवाली तक तो पोर्शन हो ही जाएगा अभी। मैम क्योंकि आप तो मतलब थाने में, मैं तो थाने में हूँ, तो आप नहीं हो ना मैम, बाकी के टीचर्स भी नहीं है तो आपको होंगे ना वहाँ अलग टीचर्स आएंगे ना पर पढ़ाने। मैम ऐसे एंड में कैसे चेंज कर सकते हैं वापस फैकल्टीज? So you all can take the Zoom link from of our lectures and you can attend our lectures. ओके That चलेगा won't, मैम। that won't be a problem. Because I don't think organic का ऐसे कुछ होगा। Organic का I think still कभी भी teachers faculty 2-3 faculty नहीं पढ़ा सकते हैं organic. Organic one teacher only has to take till the end. So I think anyway तुम्हारा तो नवंबर में एंडिंग में होगा ना, सॉरी नवंबर फर्स्ट वीक के बाद ही होगा ना ऑफलाइन चालू। कब Yes, बोला ma'am. है? दिवाली के बाद बोला है ना? नहीं मैम No miss after the After the midterm test, that is after October 25th. तो ओके दिवाली मैम 4th को ही तो है। वो तो सिर्फ कॉलेज के लिए है ना। आई थिंक लास्ट के कुछ फ्यू चैप्टर्स ही बाकी रहेंगे, वो तो फिर आई डोंट थिंक दे विल चेंज द फैकल्टी फॉर दैट। The faculty should be remaining the same. And organic also, if you are have not मतलब जो वहाँ के teachers if you're not comfortable with, you can just ask for the Zoom link here. But I'll have to go and teach at the center. समझा? मैम आप कौन से सेंटर में जाओगे? अंधेरी, दादर, बोरिवली। तो यहाँ के फिर Zoom link आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर I'll be teaching on the board and you'll see like everything what is written on the board and students वगैरह सब दिखेंगे। ठीक है? So ma'am, suppose if we come to the class, so in one of the lectures we'll actually be meeting you personally offline. Of course, you'll be meeting your teachers. मैम एक लेक्चर ऑफलाइन कर सकते हैं, बाद में दूसरा घर पे आके ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, वो चॉइस आपकी है ना। We can't force you to attend lectures because you're not vaccinated ना। मैम मत करो ना प्लीज, अभी वैसे भी एक मंथ ही बचा है ना क्वेश्चन की तरह। हाँ, so for a change like you will also feel better if you come and attend like, तो थोड़ा आपको कॉलेज की फीलिंग आ जाएगी। That's what they want. Let's see how it works out. I don't think क्योंकि Akola also they have started already offline, but number of students are very few attending like 5 या 6 बच्चे आते हैं वहां पे। Akola students are there here today's class? मैम इसमें कोई अकोला वाला है? Yes, ma'am. मेंस का नहीं है कोई भी अकोला वाला? नहीं है miss. Okay, okay. So let's see how it works out. You don't have to worry because the Zoom links will be shared. Even if you're not attending your offline classes, online के लिए the Zoom links will be there. So same teachers would be teaching in the classroom, which you'll be seeing it online. Okay. So let us start with this. Videos, I think this को on रखने हैं, कर सकता है। Okay. Now when Grignard reagent is added to an aldehyde, could you tell me what will happen here? H3 minus will attack. CH3 will attack O नहीं ना, OH निकल जाएगा ना। OH निकलेगा नहीं। देखो अब CH3 minus will attack carbon because carbon is having delta plus. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. As it attacks carbon, the pi bond will shift to oxygen. Why students are joining so late today? पहला वाला क्लास लेट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं ma'am. Oxygen gets a negative charge. So magnesium will come and stay close to oxygen. अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा? Alcohol. MgBr चले जाएगा।
ये अल्कोहल हो जाएगा, करेक्ट? और Yes, MgBrOH. कौन सा अल्कोहल बना है यहाँ? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री? 2 degree. 2 degree. If I want 1 degree alcohol, what do I use? Formaldehyde. Yes, you'll use formaldehyde. And if you want a 3 degree alcohol? Ketone. I have done this. Do you remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we did it in reaction mechanism, Grignard. Yes, yes. So formaldehyde gives 1 degree. Any other aldehyde will give you 2 degree. And ketones will give a 3 degree alcohol. फर्स्ट वाला एसिड एल्डिहाइड है ना? हाँ, फर्स्ट वाला एसिड एल्डिहाइड है, सेकंड वाला फॉर्मल्डिहाइड है, थर्ड वाला एसीटोन है। ओके मैम। Did you all finish writing this? 1 minute, ma'am. अभी empty कब है आपका? empty 5? Ma'am, ये Saturday को. Ma'am, ये सैटरडे को. उसमें alkyl and aryl halides है ना पूरा? हाँ मैम. Yes, ma'am. Okay. हाइड्रोकार्बन्स के मॉड्यूल में डिफिकल्टी है क्या आप लोगों को? सॉरी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नो, इतना नहीं है, बट डाउट्स है थोड़े बहुत। हाँ बस एक्सरसाइज 3 में थोड़े थे। और मैम गेट इक्विप में भी है। अच्छा अच्छा। हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट का एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का? यस मैम। और व्हाट अबाउट अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स? अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। Okay. But you need to complete it now before you're empty. Yes, ma'am. उसका TWT हुआ? अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स नहीं? No. ओके मैम। How did you all finish writing? Yes, Okay. ma'am. Supposing you take a conjugated system like this. Can I say this is a conjugated system? Yes, ma'am. Yes. Alternate double bonds, correct? Yes, ma'am. Yes. In fact, this is called as alpha beta unsaturated aldehyde. What do you mean by alpha beta unsaturated? Double bond is between alpha and beta. Alpha and beta carbon, yes. Okay. So now when you're adding the Grignard reagent to this, how many products are expected? 2. 2. Yes. Could you identify the 2 products or give the 2 products? One normally and 1 on alpha and 1 on beta. One on alpha and one beta नहीं. एक नॉर्मली और एक रेजोनेंस के साथ। Very good, yes. जब ये pi bond shift होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या क्रिएट होगा?
Positive. नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव, तो ग्रिग्नार्ड यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, रेजोनेंस से ये भी शिफ्ट हो सकता है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो यहाँ पर प्लस आएगा, Yes, ma'am. तो CH3 can attack here also. Am I right? Yes, ma'am. So Yes, give me both the products. मैम प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कैसे बनेगा? तुम कार्बन कम कैसे कर पा रहे हो? ब्यूटेनॉल। एक तो ये होगा, यस मैम। और दूसरा कौन सा होगा? रेजोनेंस वाला। ये समझा कैसे बना? Yes, ma'am. अब इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? You get the alcohols. Am I right? Yes. ये इनॉल है, ये इनॉल का टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा? Ketone. So these two are the products. Now this is called as a 1,2 adduct. And this is called as a 1,4 adduct. You remember me doing what is 1,2 and 1,4? Addition product. Yes, ma'am. Reaction इसको 1,2 mechanism. इसको 1,2 क्यों कहते हैं? क्योंकि H यहाँ पर आया है, CH3 यहाँ पर आया है. Can I say on the adjacent atoms it has come? Yes, ma'am. Yes. और इसमें H यहाँ पर आया है और 4th atom पे मिथाइल ग्रुप अटैक कर रहा है, तो 1,4. ग्रिग्नार्ड के साथ 1,2 is the major. मैम आप वो रेजोनेंस वाला एक बार समझाना। हाँ, जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कैन आई से रेजोनेंस से ये भी शिफ्ट हो सकता है? यस मैम। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यस CH3 यहाँ अटैक करेंगे. ओके मैम। Ma'am, why is 1,2 adduct major? I will explain that. First, you just write down. If you use this, ये कौन सा reagent है? Gilman. हाँ, Gilman's reagent. जब Gilman's reagent यूज करते हैं, ये भी organometallic है. This also gives you CH3 minus here. तो इसका मेजर प्रोडक्ट 1,4 होता है, सॉरी 1,2 होता है. इनफैक्ट इसमें 1 क्या बोल रही हूँ मैं, इसका प्रोडक्ट 1,4 ही होता है, 1,2 बनता ही नहीं है इसमें. So with Gilman's reagent, you get 1,4 addition, and Grignard gives you 1,2 as the major. I'll tell you the reason why. मैम आपने वो क्या लिखा है? टॉटो क्या लिखा है? Tautomerism. मैम कैसे हुआ वो स्टेप? ये इनॉल है ना, इनॉल को Yes, ma'am. टॉटोमराइज करोगे तो क्या होगा? ये देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा. यस मैम। ये मैम कीटो इनॉल वाला ही है। हाँ, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, H माइग्रेट करेगा, करेक्ट? यस मैम।
मैम पर आपने माइनर का टॉटो क्यों किया? किसका? माइनर का आपने टॉटोमेरिज्म किया ना? हाँ, क्योंकि वो इनॉल में नहीं रहेगा ना, इट चेंज टू कीटो फॉर्म. अच्छा ओके मैम. That is the second method or what? हाँ, you can actually when you take Grignard, you will get alcohol. That is 1,2 adductase major और aldehyde 1. मैम वो नहीं दूसरा वाला. दूसरा वाला भी, this is an organometallic compound. मैम ये गिलमैन रिएजेंट अलग मेथड है ना? हाँ, अलग मेथड है, मतलब organometallic compound ही है ये. Can I say Gilman's is also an organometallic compound? Yes, miss. What is an organometallic compound? Metal directly attached to Carbon. Yes. So here you have a metal carbon bond, that is carbon bonded to magnesium, and here you have carbon bonded to copper and lithium. Correct? तो इसमें 1,2 बनेगा ही नहीं ना? नहीं, इसमें 1,2 नहीं बनता है, 1,4 ही आता है. Okay मैम. I'm giving you the reason now. Okay. Just write this. ईथर के ड्राई ईथर के पहले आपने क्या लिखा है? वो जहाँ पे आपका अभी कॉपर लिथियम. किधर? मैम CuL है. ये वाला ना? यस मैम, वो वर्ड. ये CH3 twice CuLi, that is Gilman's reagent. ओके मैम, थैंक यू. Gilman's I have done in Core House. Did you all finish writing this? मैम वो जी है क्या? क्या बोल रहे हो? गिलमेंस में वो जी है कि सी है? जी. GILMANSS. Double NS, sorry. Have you all done this? Have you finished? Done, ma'am. Okay. Now, if I compare the reactivity of Grignard and Gilman's reagent, Grignard is found to be more reactive than Gilman's. The reason being, the negative charge on this carbon is more than the negative charge on this carbon. यहाँ पे metal magnesium है, यहाँ पे metal copper है. किसका polarizing power ज्यादा होता है? कॉपर. यहाँ पे कॉपर लिथियम है, ये भी दोनों पोलराइज करेंगे, मैग्नीशियम भी पोलराइज करता है कार्बन एन, बट किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? वायु से कॉपर. Transition. Yes, transition metals have the highest ability to polarize because of the presence of d electrons, which give poor shielding. Am I right? Yes ma'am. Shielding poor होने की वजह से what happens to the effective nuclear charge? Shielding poor होता है तो effective Increases. बढ़ा. So can I say the nucleus will start polarizing now? So this is a d block element. इसका screening effect for d electrons is very poor, so it is going to polarize the carbon ion. So can I say the charge on the carbon ion becomes very small? Yes, ma'am. So this is very less reactive, and Grignard is more reactive. Grignard more reactive है, मतलब इसके reactions low temperature पे भी हो जाते हैं Grignard के. But for Gilman's reagent you require high temperatures. Can I say because it is less reactive? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो इसके reactions होते हैं low temperatures पे Grignard के, और इसके reactions होते हैं high temperature पे. ये बात समझ में आ गई है? Yes, ma'am. Okay. So now if I take this conjugated system, इसमें जब pi bond shift होगा, O पे चार्ज क्या आएगा? Negative. और C पे? पॉजिटिव. जब इसका रेजोनेंस होगा तब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. अब इन दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म में मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? Second.
First one because back bonding. Can I also say opposite charges are closer in the first one? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Second one, you have to pull the opposite charges further away, means you have to provide more energy. Yes, ma'am. So can I say this form will be more predominant at high temperatures? इसका potential Yeah. energy ज़्यादा है. And this form will be more predominant at Lower temperature. हाँ, तो Grignard का reaction कौन से temperature पे होता है? Right Low. one. Low. तो Grignard ये वाले से ज़्यादा react करेगा, giving you 1 to attack. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Gilman कहाँ पर अटैक करेगा? हाई टेम्परेचर पे है. Less reactive. Did you understand this? That's why 1-2 is major in Grignard. Yes, and 1-4 is major in Gilman's. Got it? Yes, ma'am. बट गिलमन में दूसरा बनता नहीं है. क्यों? क्यों दूसरा वाला क्योंकि बनता ही उसमें नहीं है? अगर पहला बनता है तो भी वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वापस से ब्रेक होके फिर वो 1-4 ही देता है. ओके मैम. हाँ. Ma'am, can you give a note on this? Why you require note? Just write down with Grignard it is 1-2 and with Gilman it is 1-4. No one is going to ask you the reason for this. गिलमेंस में दूसरा वाला बनता है बट वो वापस चेंज होके हाँ, क्योंकि टेम्परेचर हाई है ना, तो ब्रेक होके फिर से 1-4 ही देता है. तो उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं है ना, सिर्फ मेजर नहीं प्रोडक्ट है. मेजर ही आता है, एक ही आता है. ओके मिस, थैंक यू. Ma'am, 1-2 by Grignard reagent, right? हाँ, 1-2 is major with Grignard and 1-4 is the product formed with Gilman's. Did you all finish this? Done, ma'am. Tanvi, you want which page number? No, Done, now I got it. Okay. Now this was using Grignard and aldehyde or ketone. You can also use Grignard with acid halide. This is acid chloride. Am I right? Yes. So this if you add Grignard reagent. Tell me what will happen first. CH3 minus will attack C. And remove. Cl minus. This has a leaving group, correct? Yes, ma'am. पहला वाला step क्या है? Can I say nucleophilic substitution? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इस पे फिर से Grignard ऐड कर सकता है. Am I right? Yes, ma'am. यहाँ पे Cl ले सकते हो, O minus. Br ले सकते हो या आयोडीन भी ले सकते हो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो. So second step is nucleophilic addition. First step was nucleophilic substitution. इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे you'll get alcohol. मैम आपने वो एरो क्यों बनाया है राइट में ऊपर? किसके ऊपर? मैम उधर ट्राई घर के बाजू में. ये वाला? नहीं मैम, उसके राइट में. मैम इसके लिए हेडिंग क्या डाले ये वाले के लिए? Preparation from acid halide and Grignard. Using Grignard लिखा है ना आपने fifth method? यस मैम. हम हाँ, तो उसके ये- अंदर ही है. हाँ उसी के अंदर because I'm using Grignard only. यस मैम. मैम ये SN1 में आएगा SN2? आप ये एरो बोल रहे हो, ये वाला? मैम उसके नीचे. उसके नीचे कहाँ है एरो? मैम वो नीचे वो horizontal. हाँ हाँ मैम ये- वो वाला. जो मिटाया मैंने अभी. No, ma'am, मुझे
नो मैम, अपने L स्प्रेड shape के में, वजह से हाँ। एल एल शेप लिखा है। वाला ना मैम वो, हाँ मैम। अरे ये तो मुझे ऐसे मतलब इसी पे ग्रिग्नार्ड ऐड हो रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा ओके। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहला वाला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस SN1 या 2? SN2 से होगा नहीं। ओके बस। ड्राई ईथर है ना। यस बस। So how many moles of Grignard is needed by acid halide to form alcohol? Yes, 2 moles. मैम वो अपने न्यूक्लियोफिलिक लिखा है, क्या लिखा है वो? Nucleophilic addition. Nucleophilic addition. एसिड हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट कीटोन पे नहीं हो सकता है, बिकॉज कीटोन में कोई लीविंग ग्रुप नहीं है। इसमें लीविंग ग्रुप है ना, कौन सा लीविंग ग्रुप है इसमें? Cl. क्लोरीन। या मैम हम लोगों ने 2 बार ग्रिग्नार्ड क्यों यूज किया पर? मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल। अच्छा ओके मैम। Why does H replace Mg plus 2Br? विच वन? ये वाला हाँ मैम, H plus कैसे replace करता है? एसिड है ना H प्लस। अगर मैंने HCl या कुछ ऐड किया है इसमें, कैन आई से HCl इज अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। Yes मैम। तो अल्कोहल को अपना H प्लस वापस लेना पड़ेगा ना, ये आप लोगों ने किया है। सपोजिंग आई टेक दिस एसिड, इसका डिसोसिएशन होके क्या बनता है? ये बनता है। H plus, yes मैम। अगर इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रही हूँ तो क्या होगा? Aqueous, इसको अपना H प्लस वापस लेना ही पड़ेगा, am I right? yes मैम। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये अपना H प्लस नहीं दे सकता है, इसको H प्लस लेके वापस it has to go back, backward reaction will be favored. This is known as common ion effect. You have heard, done it, Yes correct? मैम। So weak acid can never give H plus when strong acid is there. Clear? Okay मैम। मिस हाँ मिस लाइक CH3MgBr के बदले हम CH3MgCl फिर से ले सकते हैं? हाँ, कोई भी, मैंने कहा ना कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। ओके मिस। यहाँ पर भी कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। मैम अगर एक्सेस में दिया है तो ही सेकंड स्टेप जाएंगे ना, हाँ, अगर 1 मोल ही दिया है तो उधर स्टॉप करेंगे। 2 मोल, हाँ, वन इक्विवेलेंट दिया है तो फर्स्ट स्टेप में स्टॉप कर लोगे। ओके मैम। Uh, 3 degree alcohol has been obtained. Can I use this method to prepare a 2 degree alcohol? यस मैम। फॉर्मल्डिहाइड से चलो। R की जगह H ले। Formyl chloride, correct? यस मैम। But formyl chloride is not stable. At room temperature only decomposes to give you carbon monoxide and HCl. So carbon monoxide or HCl. So this is not a stable compound. So you cannot prepare a 2 degree alcohol. So acid halide will give you only 3 degree alcohols with Grignard. समझा? Because formyl chloride जैसे कुछ होता नहीं है, वो डिकम्पोज होके कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दे देता है। But 2 degree cannot be formed by Using this method because formyl chloride is an unstable molecule. It decomposes to carbon monoxide and HCl. Can you repeat everything now? I said 2 degree alcohols cannot be prepared using acid halide because formyl chloride HCOCl is an unstable compound. Because HCOCl is an unstable molecule which decomposes to carbon monoxide and HCl. Thank you. Can I say that decomposition highly favored hoga because the gas is being evolved? Yes, ma'am.
तो एंट्रोपी बढ़ता है ना। Rohan, you want me to repeat again? I have said that 2-degree alcohols cannot be prepared using acid chloride because formyl chloride is an unstable molecule which decomposes to carbon monoxide and HCl. Okay. Fine. Next is using Grignard only, but यहाँ पे कौन सा यूज किया है मैंने कंपाउंड स्टार्टिंग में? Ester. एस्टर में ग्रिग्नार्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा? OR लीव करेगा. Very good. This will attack here and OR dash will leave out. पहले कीटोन बनेगा, करेक्ट? MgBr और OR dash निकलेगा बाहर. कीटोन पे फिर एक और मोल ग्रिग्नार्ड का ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. Which alcohol will I get? 3 degree. बट जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये भी है सॉल्यूशन में, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, गिविंग यू MgBrOH, और वो R-OH का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, गिविंग यू व्हाट? R-OH. तो कितने अल्कोहल्स बनने वाले हैं यहाँ पर? 2. हाँ, एक ये पार्ट से बनेगा, RCO पार्ट से, और एक ये पार्ट से. Did you all understand this? Yes, ma'am. So esters give you two alcohols, one from this part and one from this part. ये जो लीविंग ग्रुप है, ये खाली लीव होकर ये फाइनली अल्कोहल ही दे देता है. It gives you R-OH. Got it? मैम कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया हो तो यही सब स्टेप्स करने होते हैं ना? हाँ हाँ, यही करने पड़ते हैं. ओके. तो ये भी फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है. ओके, ये जो लीविंग ग्रुप है उसमें R- कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एनी अल्काइल ग्रुप. तो यू कैन गेट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम दिस पार्ट. बट दिस पार्ट हैज गिवन मी व्हिच अल्कोहल? 3 degree. 3 degree only? Can I use this part to prepare a 2-degree alcohol? No. यहाँ से अगर मुझे 2 डिग्री चाहिए, We replace it with H. okay, so I replace it with H. Means can I take a formate ester? Yes मैम. फॉर्मेट एस्टर लिया तो क्या होगा? OR Chemical- लीव करेगा. हाँ, तो ये क्या बना है अब? एल्डिहाइड बन गया. Yes, ma'am. एल्डिहाइड पे एक और मोल ग्रिग्नार्ड का ऐड होगा. कौन सा अल्कोहल बनेगा यहाँ पर? 2 degree. 2 degree. Yes. और इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. तो और क्या मिलेगा साथ में? R-OH. R-OH. Plus MgBrOH. Did you all understand this? Yes, ma'am. Can I prepare 1 degree alcohol from this part? No, miss. No मैम. No. That is not possible. So if you use a formate ester, you'll get 2 degree alcohol. समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. समझा. Yes, ma'am.
मैम हाँ, tell me. मैम जब हम सेकेंड टाइम ग्रिग्नार्ड ऐड कर रहे हैं तभी none of the groups on carbon leave because none of them are good leaving groups, right? CH3 minus cannot leave, na? Yeah, H Yes, cannot ma'am. leave. That's Yes, why. ma'am. O माइनस पे Mg+2 और Br माइनस नहीं जा वो वैसे रहते हैं ना due to interionic attractions. That's all. ओके मैम वो ionic bonding है O minus और Mg+2 के बीच. Ma'am, you have written the second reaction right now, right? Yeah. Ma'am, what does it explain? No, I just told you that this part, if I use a formate ester, then I can get a secondary alcohol. Okay, ma'am. मैं आपने फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस के टाइम पे वो एक लंबा वाला एरो खींचा है, उसका क्या मतलब है? वो क्योंकि इसका भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना जो फर्स्ट स्टेप में मिला है. ओके मैम, ओके. तो हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग MgBr/OR के हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग और एक दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? MgBrOH बनेगा ना. मिस और उसके बाजू में आपने प्लस ये पार्ट R-OH बनेगा ना. मैम सो दैट ROH is not attached to Mg. नहीं, that is actually negatively charged. ये Br भी negatively charged है, OR dash भी negatively charged. Then the product I am saying. This is not attached to this. R-OH अलग compound है. Oh, अच्छा, okay, मैम understood. R dash है ये, R dash. Okay, miss. Do you all finish writing this? Yes, ma'am. Okay, so ester needs how many moles of Grignard to form alcohols? So, Yes, ester also needs 2 moles of Grignard to form the alcohol. And how many alcohols are you getting here? 2. At the end, you are getting 2 alcohols. Now I'll give you one question on this. Did you finish writing this? Yes, ma'am. All of you done? Yes. Done, ma'am. Yes. Okay. So ester is giving you 2 moles of alcohol using Grignard reagent. Now what chemist he prepared an alcohol using Grignard reagent and ester. How many alcohols you should get? 2. He prepared an alcohol using ester and Grignard reagent. But what he did was, instead of getting 2 different alcohols, he got the same alcohol but इसके दो moles मिले. R' सेम रहेगा. Okay. So now I want you to give me the structure of the ester of this and the Grignard, which are used to prepare this alcohol. Did you understand my question? Give me the structure of the ester and the Grignard, which are used to prepare this alcohol. इस alcohol के कितने moles मिल रहे हैं मुझे? 2 moles. हाँ. तो go back, see what I have done. Ester पे कैसे Grignard attack करता है 2 बार, giving you the alcohol. Or R-OH comes out same and it forms R-OH. So accordingly, give me the structure of the ester and the Grignard reagent, which has to be used to prepare this alcohol. कौन सा अगर Grignard यूज किया वो भी चाहिए ना. हाँ. Okay.
Did anybody get the structure? Devika, did you try it? You start with that and then you see if you're getting the. Grignard, what you have given Mitali is correct. Grignard reagent is isopropyl magnesium bromide. Very good. This is the Grignard which you want to use. Yes, ma'am. All of you got this Grignard? Yes, ma'am. Yes, miss. I want the ester. मैम ब्रिग्नार्ड कैसे आया आपको? Grignard कितनी बार अटैक करता है एस्टर पे? 2 बार. हाँ, तो ऐसे 2 ग्रुप्स कौन से रिपीटेड है मॉलिक्यूल में? ये वाले CH3 हाँ, समझा? यस मैम. और मिस एस्टर का स्ट्रक्चर चाहिए मुझे. मिस O के बाजू में जो भी वो ग्रुप है H हटा दो. ये हटा दूं ना? हाँ, H हटा दो और O के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H. यस मिस. ठीक है. और यहाँ पर क्या लिखूं? हाइड्रोजन आएगा. 2 Excellent. डिग्री है. Very good. Very good. How many of you have understood this? Okay, this Friday I have a doubt lecture, so I'll take all your doubts. Chalega. But try covering the halogen derivatives wala booklet also. Okay. How many of you have understood how we got this? पहले तो अल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 2 degree. 2 डिग्री है. 2 डिग्री है तो अंडरस्टूड था कि फॉर्मेट एस्टर होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes. तो फॉर्मेट एस्टर में HC डबल बॉन्ड O OR होगा. अभी ये जो OR ग्रुप है, कैन आई से जैसे ही ग्रिग्नार्ड इधर अटैक करेगा और ये लीव करेगा, जैसे अभी मैंने ये ग्रिग्नार्ड ये यूज किया है, तो ये इसको अटैक करके इसको निकाल देगा. यस मैम. तो फाइनली खाली ये H+ लेगा और अल्कोहल कौन सा देगा मुझे? हाइड्रोलिसिस पे ये सिर्फ H+ लेने वाला है ये पार्ट. तो कैन आई से आई गेट दिस अल्कोहल? यस नहीं समझा. Okay. I have HC डबल बॉन्ड O R'. इसमें जब मैं ग्रिग्नार्ड ऐड करती हूँ तो दिस विल कम आउट एज व्हाट? R'(O-). Yes, ma'am. जो हाइड्रोलिसिस पे क्या करता है? सिर्फ H के साथ रिएक्ट करता है, Yes, ma'am. गिविंग यू अल्कोहल. एम आई राइट? Yes, ma'am. तो जब इधर ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू कम आउट एज OR'. Yes, ma'am. OR' is just going to react with H+, giving you इधर H आ जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा उसका. Yes, ma'am. और ये अल्कोहल ही बनेगा. Yes, ma'am. तो फिर ये जो कंपाउंड है वो R'OH है ना? हाँ, ये वो R'(O) है. समझा? Yes, ma'am. अब ग्रिग्नार्ड ने इधर पहली बार अटैक करके इसको निकाल दिया तो क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O. CH3. ये समझा? यस. अब इस पे सेकेंड मोल ग्रिग्नार्ड का आएगा. नीचे भी वही ग्रुप है. तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स कितने हो जाएंगे इस पर? 2 2 हो जाएंगे. और ये हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका क्या क्या बनेगा? इधर H आ जाएगा. कैन आई से ये बनेगा? Yes, ma'am. मैम तो फिर R'OH जो है वो कंपाउंड सेम होना चाहिए जो उसके हाइड्रोलिसिस से होगा. Yes, yes, correct. Okay, ma'am. Did you all understand this, all of you? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है. हाँ बोलो. ma'am, in that group HCOO, after that O, that group is there. It's not necessary. It should be CH and then those that CH and 2CH. It is necessary because I want this alcohol. Only this group can give me that alcohol. Because that group is simply leaving and it is forming alcohol. ना सिर्फ H आ रहा है ना उस पे.
नहीं समझ रहा है मैं क्या Explain the ये ester part again. ओके ये अल्कोहल कैन आई से 2 डिग्री अल्कोहल है Yes, ma'am. तो हैज टू बी फॉर्मेट एस्टर ओनली हियर Yes, ma'am. और ये लीविंग ग्रुप जो है लीविंग ग्रुप इज गोइंग टू हैव दिस स्ट्रक्चर ओनली why do you Yes, have this structure because that is finally going to undergo hydrolysis खाली इसके ऊपर H आ जाएगा ना ये O Yes, minus निकलेगा with this group और ये जो O minus with this group has left that is only going to take H plus and form this alcohol got it so this is your leaving group and this is the formate ester जिसपे 2 बार grignard ऐड होता है आया है कि नहीं समझ में मैम और एक क्वेश्चन दे सकते हो आप ऐसे? ओके ठीक है I'll give you one more ग्रिग्नार्ड के लिए बस ये देखना है कि 2 ग्रुप्स जो कौन से हैं हाँ ओके ये हो गया लिख के हाँ मैम हो गया कि नहीं साकेत 2 ग्रिग्नार्ड अलग नहीं हो सकते हैं इसमें दोनों सेम ही होना पड़ेगा बिकॉज 2 बार ग्रिग्नार्ड अटैक करता है ना उसमें डिड यू फिनिश दिस Done, ma'am. okay so now I'm giving you the structure of an alcohol which is formed using Grignard reagent and ester you get these 2 alcohols using Grignard reagent and ester. I want you to give me the structure of the Grignard and the structure of the ester. Ma'am, there are 2 possibilities. Can you repeat the question once? Just give me the structure of the ester and Grignard reagent, which would give me this compound on hydrolysis. Okay, ma'am. मैम इसमें कीटोन होएगा ना नहीं एस्टर ही है कीटोन होगा तो ये नहीं बनेगा साथ में दूसरा अल्कोहल नहीं बनेगा ओके मैम कीटोन पे एडिशन होता है ना खाली हाँ मैम हाँ yes Saket it's correct देव yes Grignard सही कहा है ये फिनाइल नहीं है क्योंकि बेंजीन नहीं है it's a cyclohexane ring see this is the ester this is going to react with this Grignard do you agree all of you Yes, ma'am. समझा है सबको Yes, ma'am. इसमें पहला मोल जो ग्रिग्नार्ड का होगा वो इधर आके इसको निकाल देगा am I right Yes, ma'am. so this will come out as an alcohol finally on hydrolysis तो ये अल्कोहल बनेगा और जब पहला ग्रिग्नार्ड इधर अटैक करेगा तो यहाँ पे कीटोन हो जाएगा फिर सेकंड मोल कीटोन पे अटैक करेगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा मैम ग्रिग्नार्ड कैसे बना नहीं पता चलता ये कितनी बार रिपीटेड है 2 बार और ग्रिग्नार्ड कितनी बार अटैक करता है 2 बार हाँ इसलिए वो इसीलिए इसको मैंने ग्रिग्नार्ड लिया ना अच्छा इसको क्यों नहीं लिया मैंने ग्रिग्नार्ड क्योंकि ये ग्रुप कितनी बार है इस कार्बन एक में ही बार एक ही बार और ग्रिग्नार्ड इस कार्बन को 2 बार अटैक 2 बार ओके मैम मैम ऐसे कर सकते हैं वो जो अल्कोहल है ना वो फिनॉल
उसको R डैश ले सकते हैं OH निकाल के और फिर वो फर्स्ट वाले से अटैच कर सकते हैं O डाल के। हाँ मैम हम लोगों ने जैसे 2 डिग्री के लिए फॉर्मेट किया था, वैसे 3 डिग्री के लिए कौन सा है? ये 3 डिग्री का ही है ना, ये 3 डिग्री वाला ही है। और उसका नाम क्या है मैम? साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। हम अगर दूसरा जो अल्कोहल होता उस पे कुछ दूसरा ग्रुप होता तो हमको 2 पॉसिबिलिटीज होते। मतलब मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे वो साइक्लोहेक्सेन ही है ना। अगर एक जगह साइक्लोहेक्सेन की जगह लाइक साइक्लोपेंटेन या कुछ होता। कितनी पॉसिबिलिटीज है अभी बताओ? 2 नहीं मैम एक ही है ना, क्योंकि ये ही लीव होने वाला है, वो पार्ट तो लीव नहीं होगा। यस मैम। बट उल्टा भी हो सकता है ना। कैसे? अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड कर रही हूँ RMGX, तो ग्रिग्नार्ड तो इसको अटैक करके इसी को निकालेगा ना, ये लीविंग ग्रुप है। हाँ मैम वो मुझे समझा, बट सिंगल बॉन्ड O के साथ साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है ना। कौन सा? ये वाला? मतलब जो साइक्लोहेक्सेन है वो राइट पे आ जाता है और साइक्लोपेंटेन लेफ्ट में जाता है। हाँ, but then that is going to give you two different things. If I take this, you are saying I'm going to get two different things here. I'm not going to get the same product as ऊपर वाला। इस पे भी देखो, अगर ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है तो इसमें ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। Am I right? Yes मैम। और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? पेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल, which is different. और Yes इसका मैम। जो ग्रिग्नार्ड जहाँ पे अटैक कर रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और साथ में साइक्लोपेंटेनॉल बनेगा ये वाले रिएक्शन में। Am I right? हाँ मैम। यस। और ये वाले रिएक्शन में you'll get cyclohexanol उल्टा। हाँ ओके। and you'll get this ring with OH R R। समझा? यस मैम। RCH3 है तो ऐसे बनेगा। These two are not same ना? हाँ मैम यस। मैम आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें R और R डैश सेम है ना, साइक्लोहेक्सेन R और R हाँ, डैश इसमें सेम हाँ, है ना? इसमें same है, इसमें सेम है। ओके मैम। ये पहला वाला जो बोल रहे हो वो ना? पहले वाला जो बोल रहे हो वो है ना? कहाँ चले गए? You're able to hear me? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so esters need how many moles of Grignard to form alcohol? 2 मैम 2। Acid halide needs how many moles of Grignard? Okay, what about aldehydes and ketones? 1. Okay, so now I'm giving you one question. Esters and what need 2? Acid halide. तुम्हें पता है ग्रिग्नार्ड पे एक अलग चैप्टर है MS चौहान में? यस मैम। वो चैप्टर अभी सॉल्व कर सकते हो। Ma'am, बोलो। it's like, ma'am, in case we have slight difficulties with the Grignard, means we can open the solution and simply try Of solving, course, right? Grignard reactions are to be followed backwards. It's very easy actually. Okay, you have to follow the step backwards. How many moles of Grignard? You think I'll give that simple? That is a part of the question. Okay, ma'am.
Okay. This compound is made to react with excess of Grignard. I want you to find the number of moles of Grignard used up by this compound. So give me the value of X. उसके बाद ये hydrolysis- MS Strong में से लिया आपने? नहीं ये तो मैंने खुद के दिमाग से लिया। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट भी चाहिए मुझे। पहले X का वैल्यू बताओ। No. मैम अभी आंसर रिवील मत करना। यस मैम रुको। मैम वो लेफ्ट साइड में एच है क्या? वो एक डबल बॉन्ड हो के लेफ्ट साइड में एन या फिर एच? ये वाला हाँ मैम वो H है, एल्डिहाइड है ये। Yes, Riya, correct. मिताली, no, मिताली, you're missing out. और ज्यादा लगेगा। I think N116 कुछ है, उसने 18 लिखा है। 18 नहीं है, 18 नहीं है। तन्मय, you're correct. Yes, it is correct now. राजदीप नहीं, wrong है। राहिल, आपका भी गलत है। साकेत, you're correct. देविका, correct. Yes. No, Vaishali, not. Shivani, nahi, not. It's incorrect. No, Ridhesh. I think 201454 जो भी है 201454 उसका करेक्ट है। So X का value is 19. I'll just tell you how so that you're able to get the products after this. Okay. कीटोन है, कीटोन में कितने मोल्स लगेंगे ग्रिग्नार्ड के? एक इधर एस्टर है, एस्टर में कितने? दो 1 + 2 gives me 3. यहाँ पर एस्टर है 2. So 3 + 2 5. एसिड हैलाइड 2. 1. एसिड हैलाइड पे 2 लगते हैं। 2 सॉरी मैम। तो 5 + 2 7. कीटोन 1. 8. एस्टर 9 10 11 12 क्योंकि ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है 13 14 एल्डिहाइड पे 1 15 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 17 और 18 19 एसिड हैलाइड है। तो 19 moles of ester needed per mole of this. Do you agree? Yes, ma'am. मैम आपने वो बीच में 1 2 ओ काउंट क्यों नहीं किया? कौन से 1 2? मैम नीचे का ये एस्टर है ना, तो इसको 2 moles लगेंगे। देखो आई एम राइटिंग इन रेड। यस मैम। इधर 1 mole लगेगा। यस मैम। ये एस्टर है तो 2, एस्टर है तो 2, एसिड हैलाइड को 2, कीटोन को 1, एस्टर को 2, ये भी एस्टर को 2, एस्टर को 2, एल्डिहाइड को 1, एस्टर को 2 और एसिड हैलाइड को 2। समझा? मैम आप कीटोन और एस्टर को अलग पेन से एक बार मार्क कर सकते हो क्या? कीटोनिक ग्रुप ब्लू से ही रख रही हूँ और एस्टर को 1 मिनट, ये आपका एस्टर है।
ये जो ग्रीन में मैंने लिखे ना हाँ वो एस्टर्स हैं। ओके मैम। मैम तो वो इंटू 2 होंगे ना सब, हाँ मतलब वो एक है तो। हाँ कीटोन एल्डिहाइड पे एक एक लगेगा और एसिड हैलाइड पे दो दो। एसिड हैलाइड ये है। ये सारे रिएक्शंस जो मैंने आज किए हैं वो सारे दोबारा आगे आने वाले हैं। कहाँ पर? अल्डिहाइड्स कीटोन्स के चैप्टर में, एसिड हैलाइड के चैप्टर में, एस्टर्स के चैप्टर में। वहां पर मैं एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस। ठीक है? यस मैम। मैम MS चौहान से सॉल्व करना है क्या? पहले मॉड्यूल सॉल्व करो, अगर टाइम बचता है तो MS चौहान अभी करो। ओके मैम। हो गया मैम। वेरी गुड, सबका हुआ है? Rohan, this is the previous page, previous slide. Done, miss. What about the others? One minute, ma'am. I'm writing the product. Let's see.
Did you get this? मिस और भी बनेंगे। हाँ और तो बनेगा ही। राहिल, this is not JEE level, JEE mains, this is JEE advanced. सार्थक सॉल्यूशन उसका डिटेल है नहीं, आई कैन सॉल्व इट विथ यू ऑल। ओके, अभी फ्राइडे के लेक्चर में आई विल सॉल्व द TWT पेपर। एक मिनट, इसके 3 होंगे, 3 नॉट 2। Did anyone get all मैम this? आपका डाउट लेक्चर नहीं है फ्राइडे को? I don't know, किसी यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया। नहीं मैम, आपका थर्सडे को नॉर्मल लेक्चर है। हाँ तो मैं सब उसमें डाउट्स ले सकते हो प्लीज। हाँ मैम। ठीक है, तो आई कैन डू दैट, बट पूरा लेक्चर नहीं, आई विल टेक हाफ लेक्चर, वरना सिलेबस पूरा पेंडिंग हो जाएगा आप लोगों का। मैं सब पहले हाफ में ले सकते हो। एक बार डाउट हो जाएंगे ना तो फिर पढ़ने की दिल नहीं होती है। पढ़ने के क्या बाद डाउट्स डिस्कस करोगे? TWT वगैरह और एरोमेटिक? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या मैम? ये समझा कैसे आए इतने सारे प्रोडक्ट्स? यस मिस। किसको समझा है? मिस आए प्रोडक्ट्स। ओके, साकेत has understood. What about the others? वो तीसरा किधर से आया? वो जो 3 बने वो। ये थर्ड वाला, ये वाला जिसके 3 मोल्स हैं। यस ओके, अब देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, आई विल शो इट हियर। कैन आई से ग्रिग्नार्ड इसको अटैक करेगा और इसको निकाल देगा? यस मैम। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 हो जाएगा, कीटोन बनेगा। यस मैम। जिसमें और एक ग्रिग्नार्ड फिर अटैक करेगा तो ये बनेगा। ओके मैम। तो एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर, यहाँ मेरा मार्कर दिख रहा है ये, यस मैम। और एक यहाँ से। ओके मैम। जब ग्रिग्नार्ड यहाँ पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो दिस विल गिव यू मिथाइल अल्कोहल। एम आई राइट? यस मैम। तो मिथाइल अल्कोहल ये बना है। ग्रिग्नार्ड जब यहाँ पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो ये कौन सा बनेगा? इथाइल। तो ये इथाइल अल्कोहल वहां से। Is it understood now, all of you? यस मैम। Mandar, what about you? You've asked me to explain. Did you understand what I've done now? Or you want me to do it once more? Ma'am, could you explain? Okay. See, I'll show it to you. CH3 माइनस इसको अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। Yes, ma'am. तो ये OH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। दिस पार्ट इज अंडरस्टूड? हाँ मैम। ओके, नाउ इसमें क्या होगा? CH3 पहले इसको अटैक करके इसको निकाल देगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू इथाइल अल्कोहल। Yes, ma'am. हाँ, जब CH3 यहाँ पर आया तो आई गेट C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन दिस। एम आई राइट? Yes, ma'am. One more CH3 will come and cause this pi bond to shift. तो ये OH हो जाएगा और इस कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप्स हो जाएंगे?
एक पहले आया, इसको निकाला, अब एक आया और इसको ऐड किया. So how many CH3 groups on this carbon? 2 ना? हाँ मैम. तो ये वो 2 CH3 groups हैं, समझा ये? यस मैम. Okay. So this is that part. Now this one CH3 minus, पहला इसको अटैक कर रहा है, इसको हटा रहे हैं, तो ये फाइनली OH हो जाएगा यहाँ पर. यस मैम. हाँ, तो this is that OH. जब पहले CH3 ने अटैक किया इस पे, now this carbon will have one CH3 is already there, one more CH3 has come, तो कीटोन बनेगा. फिर और एक CH3 इसको अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा. सो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. समझा? हाँ मैम. वो यहाँ पर भी होगा वैसे ही और यहाँ पर भी. तो यहाँ से भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2 बनेंगे और ये OH OH हो जाएगा. तो ये वो जो OH OH है और 2 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं. समझा ये? हाँ मैम. अब इसमें CH3 अटैक करेगा और Cl को हटा देगा, तो एक CH3 आ गया इसके पास और एक CH3 आएगा और इस पे ऐड होगा, तो 2 CH3 हो जाएंगे और ये OH हो जाएगा. सो दिस इज दैट पार्ट. ओके, इस पे CH3 आएगा, एक CH3 ऑलरेडी है, एक और आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 2 CH3. गॉट इट? यस मैम. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यस मैम. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. JEE मेंस में अगर इस पे आएगा भी तो दे जस्ट आस्क मी द वैल्यू ऑफ x हियर. आई थिंक दैट वाज सिंपल. हाँ. Okay. How many functional groups can you identify here? Okay. Carboxylic acid, alcohol, acid halide, aldehyde, ester, and ketone. Correct? Yes. Yes, ma'am. हाँ मैम. Now to this, if I just add only one equivalent of Grignard, one equivalent मतलब इसको 6 मोल्स लगेंगे Grignard के. 6 मोल्स क्यों? नहीं, 6 मोल्स नहीं लगेंगे, ज्यादा लगेंगे. मैम इस पे एस्टर कितने और मोल्स इसका तो ज्यादा लगेंगे? लगेगा ना. एक मिनट, एसिड हलाइड में 2 मोल्स. 2. एस्टर का 2, एस्टर का 2, हलाइड का 1 और कीटोन का 1. 1. दूसरे और सब इसमें का. एसिडिक हाइड्रोजन है. इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है. Am I right? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्ट करता है उसके साथ? ये H+ देगा. H+ किसके पास जाएगा? Miss RH बनता है. You will get So how many acidic hydrogen are there in the molecule? 2. One is from the carboxylic acid and the other is from alcohol. Alcohol. So if I just add one equivalent of Grignard, this actually needs 8 moles of Grignard. Why 8 moles? Total. टोटल This needs 8 moles because 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ. नहीं, रुको. 2, 2, 4, 5, 6, 7. हाँ मैम. हाँ 8 moles. तो अगर मैंने एक ही मोल ऐड किया तो कहाँ पर होगा ये? Ester. Carboxylic acid. अल्कोहल. Alcohol, ma'am. अल्कोहल मैम. Miss chlorine पे I guess. Carboxylic acid. एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टेस्ट. उसके बाद नेक्स्ट अटैक एसिड हैलाइड पे होता है. एसिड हैलाइड के बाद आता है एल्डिहाइड. कीटोन. एल्डिहाइड के बाद कीटोन. एस्टर. And finally, this is ester. So this is the order of reactivity of Grignard reagent with different functional groups. मैम तो अल्कोहल रहेगा ना इसमें?
अब मुझे बताओ पहला मोल कहाँ पर react? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Yes, first mole will remove this H. Got it? मैम अल्कोहल क्यों नहीं? नहीं, ये ज्यादा एसिडिक होता है ना अल्कोहल से। अच्छा हाँ मैम इसलिए। पहला अगर H दो ये ले। होता तो मैम अल्कोहल में भी है। Second, हाँ, second mole will take away this H. Do you agree? Yes, ma'am. अब third mole will react with acid halide. तो ये acid halide हो गया. Am I right? Yes, ma'am. यस मिस, Fourth mole किसके पास जाएगा? उसी के पास। नहीं, अब acid halide में से can I say CH3 आएगा तो ये Cl निकल जाएगा। हाँ मैम। Yes, ma'am. तो ये कीटोन हो जाएगा। यस मैम, तो अब एंड में ये होएगा कीटोन वापस। है और ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो कैन आई से तो फोर्थ एल्डिहाइड मोल? होएगा। Yes, हाँ, एल्डिहाइड। समझा? हाँ हाँ मैम। अब फिफ्थ मोल कीटोन्स पे जाएगा। अब कौन सा कीटोन? स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें मिनिमम है उसमें फटाफट होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। हाँ तो फर्स्ट और वन में। हाँ, समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर सिक्स्थ मोल यहाँ जाएगा, सेवेंथ मोल और एट्थ मोल एस्टर पे जाएगा। गॉट इट और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You want me to repeat the sequence? नो मैम। Did you all finish writing this? Yes, ma'am. 1 minute Done, मैम। ma'am. डन मैम, डन। Okay. Now if I have something like this, what product is expected here? मैम फर्स्ट वन में हम लोग को कितना मोल्स फाइंड करना है वो है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, खाली ग्रिग्नार्ड ऐसे ही दिया है। तो क्या करोगे? पहला मोल कहाँ पर अटैक करेगा? कीटोन पे। Ketone. अब ध्यान दो, पहला मोल जब कीटोन पे अटैक करेगा, CH3 माइनस will come and attack here and shift the pi bond, correct? Yes, ma'am. O पे चार्ज क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो कैन आई से दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कैन एक्ट यस एज मैम। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? यस Yes, मैम। ma'am. तो ये यहीं पे अटैक करके इसको निकाल देंगे। Are you understanding what is happening? यस मैम। ये 1 2 1 2 यहाँ पे उसने अटैक किया और किसको निकाल दिया? Most. Did you understand what Oxygen. I have done? Yes. यस मिस। मैम वो अपने ही मॉलिक्यूल पे क्यों अटैच किया? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, जब तक आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस तो लास्ट में किया जाता है, मैं राइट? Yes, ma'am. So this is going to act as O minus MgBr. O minus is not, O is not very stable with a negative charge, no? और इसी मॉलिक्यूल में लीविंग ग्रुप है, do you agree? Yes, ma'am. So it will prefer attacking here and removing this. Okay, ma'am. मैम तो ये प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में क्यों नहीं हुआ? होगा ना वहां पर भी होगा, मगर अगर यहाँ आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर ग्रिग्नार्ड का जानना है, और बेस्ड ऑन दैट आई हैव जस्ट गिवन यू कंपेयर्ड। ओके ओके मैम। वैसे यहाँ पर भी मैंने पहले किस पे अटैक करवाया था? कीटोन पे। और कीटोन पे जब नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, तो
इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये O माइनस इसको अटैक करके इसको निकाल देगा। Will it prefer कि वो second molecule grignard का आके इधर अटैक करे, or will it prefer this oxygen only attacking here? Oxygen only. I want the reason for that. Entropy. Very good. Can I say अगर ये आएगा तो can I say more molecules are combining to form single molecule then? Yes, ma'am. Particles कम होंगे और particles कम होंगे तो entropy decrease होगा ना? So molecule won't favor that. Instead, intramolecular nucleophilic substitution will be favored. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I'm done with Grignard part. Going for the last method of preparation of alcohols. हाँ, methyl alcohol भी बनेगा साकेत. Yes, because ये जो leaving group निकला है, that will also form the alcohol. So now the last method of preparation. Can I proceed? Yes, ma'am. Yes. कौन सा मेथड है? 6th या 7th? 6th ना? 6. ये क्या हो रहा है? Are you able to see the slide? Yes, ma'am. मुझे अलग-अलग उस पे दूसरे slides आ रहे हैं. Okay. From aliphatic primary amines. What do you mean by aliphatic primary amine? They are open, check. They are open. Now aliphatic primary amines. They react with nitrous acid. You know what is nitrous acid? HNO2. This is nitrous acid. How is nitrous acid prepared? Nitrous acid is prepared by mixing NaNO2 with HCl. When you mix NaNO2 with HCl, you get nitrous acid. All primary aliphatic primary amines, they react with nitrous acid to give alcohol along with the liberation of nitrogen gas and water. I'm only 1 degree amines. Only 1 degree, yes. Why must? अरे रुको. Now this forms what? R will combine with OH to give you what? Alcohol. N will combine with N to give you what? Nitrogen gas. And these will combine to give you Water. what? Water. Only aliphatic primary amines. Aromatic primary amines ये नहीं देते हैं. Aromatic primary amines में अगर NaNO2 HCl डालते हैं तो क्या बनता है? अगर मैंने aromatic primary amine लिया और उसमें NaNO2 HCl ऐड किया तो क्या बनता है? ये किया है मैंने पहले रिएक्शन. You get this. इसको क्या बोलते हैं? मैम डायazonium salt. Yes, benzene diazonium salt. ये ऐसे क्यों होता है? Why does aromatic amine not react with NaNO2 HCl to give you alcohol or phenol? Instead, it gives you a diazonium salt. The entire mechanism of this process, I'll be doing it under the chapter of amines. Okay. There, I'll be comparing all primary, secondary, tertiary amines and even aliphatic and aromatic amines. Fine. So this reaction is going to come in the chapter of amines. This का पूरा mechanism आएगा वहाँ पे. As of now, just write down this reaction. So all aliphatic primary amines. मैम amines में भी आप ये reaction वापस करवाओगे? हाँ, ये पूरा आएगा reaction. Mechanism के साथ आएगा उसमें. Okay, मैम. वो नीचे का जो आपने लिखा है वो नहीं लिखना है.
That is for your reference to make it easier. Everything. Okay, ma'am. मैम हो गया preparation? हाँ, preparation of alcohols is done. Now the reactions. Did you all finish writing this? Done, ma'am. Reactions of monohydric alcohol. All those reactions which we have covered, that I am writing first. Dehydration of alcohols. Have I done this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Product alkene आता है इसमें. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस आपने हाइड्रोकार्बन्स में किया था ना? पहले मैंने उसमें किया था ना, एलिमिनेशन में किया था. Yes, ma'am. मैकेनिज्म बताया था ना, E1 E2 वाला. जब Yes, miss. मैंने एग्जांपल दिया था. इसका मैकेनिज्म होता ही E2 है, बट यू हैव टू गो थ्रू E1 कार्बोकैटायन बना के करना. Yes, ma'am. ठीक है. So this I have covered. मैम कितने reactions है? Reactions इसमें 8-9 है शायद. तो ये तो मैं कर चुकी हूँ. Then reaction with Lucas reagent. याद है, ये भी किया है मैंने. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Lucas reagent is Add an HCl. zinc chloride and concentrated HCl. HCl. प्रोडक्ट क्या आता है इसमें? Alkene. अल्काइल क्लोराइड आता है. And OH is replaced by Cl. मैकेनिज्म क्या है लूकस? SN1. 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 Yes. ये किया है? Yes, Thionet ma'am. yes, ma'am. chloride. SN2. SNI है माय डियर. Yes. Yeah, ma'am. ये SN1 है, ये SNI है. अगर SOCl2 pyridine यूज किया तो क्या हो जाता है? SN2. 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 हाँ, तब SN2 होता है. ये वाला SN2. ये वाला SN1. नहीं, PCl3 भी SN2 ही है. यहाँ का बाई प्रोडक्ट क्या होता है PCl5 के साथ जब रिएक्शन? POCl3 and HCl. हाँ, और इसके साथ कौन सा होता है? H3PO3. H3PO. नहीं, इसके साथ H3PO3 होता है. इसके साथ बाई प्रोडक्ट H3PO3 होता है. इसके साथ POCl3 HCl होता है. और इसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं? SO2. SO2 and HCl. HCl. SO2. हाँ. लिख लिया ये? No, ma'am. मैम हो गया. Okay, all of you have written? Done, ma'am. Just 1 minute. Okay. हो गया?
टोसाइल क्लोराइड ना? हाँ, इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN SN2 SN2 ना। देखो मैंने करवाया है, ये टोसाइलेशन किया है कि नहीं? यस मैम। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखो अब। Oxidation using copper. Which alcohol is this? Ethanol. Ethanol. Can I say it's a primary alcohol? Yes ma'am. Primary alcohols when heated with copper. Copper is a dehydrogenating agent. Dehydrogenating मतलब क्या? Removes H. तो एक H यहाँ से निकालता है वो, एक H कार्बन से, तो बचेगा क्या? Come on, tell me. CH C2H4. Double bond हो. Got it? Yes. So you get an aldehyde. Primary alcohols give an aldehyde. Accordingly, could you give me the reaction with the secondary alcohol? Ketone. Yes, it will give you a ketone. एक H यहाँ से निकालेगा, एक H यहाँ से, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कीटोन बनेगा. Am I right? Yes ma'am. What will be the reaction with the tertiary alcohol? No reaction. Very good. And what is the reason for that? No hydrogen on the No hydrogen to remove. No alpha hydrogen. Hydrogen तो बहुत सारे हैं. No alpha hydrogen. Am I right? Yes. Yes. So no alpha hydrogen means tertiary alcohols. Tertiary alcohols are resistant to oxidation. Why they are resistant to oxidation? No alpha No hydrogen. alpha hydrogen. Due to absence of alpha hydrogen. But can I say the temperature is very high? Yes. At high temperature, instead of undergoing oxidation, they undergo dehydration. Dehydration मतलब क्या? Removal of Removal of H2. Water. तो OH निकलेगा और H निकलेगा यहाँ से, बाजू वाले कार्बन से, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? Alkene. Alkene. So can we use this reaction to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. So copper with 1 degree alcohol gives you, or I should say 1 degree alcohol with copper gives you aldehyde. 2 degree alcohols with copper give you ketones, and 3 degree alcohols with copper give you alkenes. So you can use this reaction to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Did you all finish? Done ma'am. No, ma'am, wait. Okay. Done ma'am. Okay. Now let us see the strong oxidation. This is a primary alcohol. Primary alcohols on strong oxidation means you'll be using strong oxidizing agents here. The strong oxidizing agents could be potassium dichromate,
in acidic medium, or you can go for hot KMnO4. Both these are strong oxidizing agents. Okay. ऑक्सीडेशन में पहले क्या होगा, H और H निकलेगा और प्रोडक्ट क्या आएगा, एल्डिहाइड बनेगा. Yes, ma'am. But aldehydes get further oxidized with these strong oxidizing agents to give you carboxylic acids. So here the oxidation will proceed finally to give you a carboxylic acid because these are strong oxidizing agents. How many carbon in this alcohol? 2. You get an acid with how many carbon? 2. इसमें भी पहले ऑक्सीडेशन होके H और H निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, कीटोन. Further oxidation of ketones is very difficult. Very high temperatures are needed for that. Can I say यहाँ पर पहले aldehyde बना था, तो aldehyde में आपने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था, ये बॉन्ड ब्रेक किया था ना, ये बॉन्ड ब्रेक करके you got carboxylic acid. Am I right? Yes. यहाँ पर कीटोन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, CC bond. CC bonds are very very strong bonds, so the temperature Yes, needed to ma'am. break those bonds are very high. So at very high temperatures one of the CC bonds will break. This side how many carbon? 2. See, wherever you're breaking the bond, put OH on either side. तो यहाँ पर OH आएगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, Carboxylic acid. यहाँ पर OH आएगा तो ये क्या बनेगा, Methanol. बट मिथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा. Yes, ma'am. किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Aldehyde. एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, Carboxylic acid. गॉट इट. Yes, ma'am. Yes. Yes. ये कौन सा है जो मैंने लिखा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 2 degree. तो पहला प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, Carboxylic acid. नहीं पहला प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, हाँ मैम, हाँ. H और H निकलेगा और कीटोन बनेगा ना, am I right? Yes, ma'am. Yes. अभी क्वेश्चन है कि which CC bond you will break, this side or this side, because unsymmetrical कीटोन है. यहाँ पर तो सिमेट्रिकल था, तो कोई भी साइड ब्रेक करो प्रोडक्ट एक ही आएगा. डू यू एग्री? Yes. Yes. तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, फॉर दैट यू हैव अ रूल. आई एम गिविंग यू दैट रूल नाउ. फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, देन आई विल गिव यू द रूल. The rule is given by Popov and is called as the Popov's rule. Can I dictate? Just 1 minute, please. Okay. Done, ma'am. Mitali, you are done with this? Yes, ma'am. Okay. Popov's rule states what? That in the oxidation of an unsymmetrical ketone, right on. In the oxidation of an unsymmetrical ketone, in the oxidation of an unsymmetrical ketone, the ketonic group is retained. In the oxidation of an unsymmetrical ketone, the ketonic group is retained with the smaller alkyl group. The ketonic group is retained with the smaller alkyl group. So now could you give me the which bond will Left break? one will break. Ketonic group is retained with the smaller alkyl group. हम बीच वाला ब्रेक हो Ketonic group को smaller alkyl group के साथ retain करना है ये. अच्छा हाँ मैम, राइट में 2 है. ओके मैम.
तो ये साइड कितने कार्बन का एसिड बनेगा? टू दो। और ये साइड आई पुट OH here, OH here, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। Ethanol also will get further oxidized to give Ethanol. कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा? Yes. Yes, ma'am. All of you have understood this part? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. Okay. So now this was for secondary. Now I'm going for tertiary alcohol. Miss time done. I'll just take 2 more minutes. Fine. ये tertiary alcohol है. Can I say tertiary alcohols are resistant to oxidation Yes. because of absence of alpha hydrogen? But medium acidic है. या तो temperature high रखते हैं हम. Am I right? Yes. Yes. When I use strong oxidizing agents, the temperature is high or acidic medium is provided. So in those acidic medium, can I say the tertiary alcohol will get dehydrated? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब alkene बन गया है. अब alkene पे अगर strong oxidizing agent काम कैसे करता है बताओ? ये strong oxidizing agent है. This is similar to that oxidative ozonolysis. हम ब्रेक होगा और ऑक्सीजन आएगा। OH आएगा मैम, ऑक्सीजन। तो ये साइड कीटोन हो जाएगा. हाँ प्रोपेनॉल होगा और उधर मेथेनॉल। मीथेनॉल बनेगा. मेथेनॉल। पहले मीथेनॉल बनेगा पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कैन आई से इट फॉर्म्स मीथेनोइक एसिड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Did you understand this? Yes. Okay, so this was using strong oxidizing agents. KMNO है कि MNO4 है? अरे हाँ, KMNO4. Selective oxidation, I'll take it in the next class. Fine. Ma'am. Give the heading as selective oxidation and we'll do it in the next class. Next class, I'll complete monohydric alcohols and then I can take your doubts after that. Fine. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Fine, fine. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, bye. all. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Ma'am, can you send last lecture's recording? Yeah, I'll send it. Do you remember the date? कौन सी date का था? I think 27th. 27th. Okay. Chalo, all you done? All of you are done with this? I'm ending the class. Okay. Yeah. Thank you, miss. Bye, miss. Bye.